हेलो बच्चों, आइए आज आप सबों को विद्या क्लासेस के माध्यम से टेंस की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी का महामारी चल रहा है। हजारों बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जहां 3 माह में अंग्रेजी बोलने के लिए बच्चों को आश्वासन दिया जाता है और उनसे अच्छी खासी रुपया की उगाही की जाती है। लेकिन जहाँ तक विद्या क्लासेस का विचार है कि विदाउट ग्रामर और विदाउट वोकैबुलरी ना आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना अपने जीवन में सरवाइव कर सकते हैं। स्पोकन और ग्रामेटिकल स्पोकन में जमीन आसमान का फर्क होता है। यदि आप ग्रामेटिकल स्पोकन करते हैं, ग्रामर की पूरी नॉलेज लेते हैं, तो यही ग्रामर आपके कंपटीशन में आपको सहायता प्रदान करेगा और आप कंपटीशन को चेस कर पाएंगे। हमारे बिहार के बच्चों में अंग्रेजी की खासकर कमी रही है, क्योंकि अंग्रेजी में उन्हें दिल नहीं लगता है। वीडियो को ध्यान से देखें। आज मैं आप सबों को टेंस से रिलेटेड जानकारी देने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप पसंद करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है इसके बारे में देखें। तो आइए हम जानें कि टेंस क्या है। व्हाट इज टेंस? टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। टेंस shows that action of verb। टेंस की परिभाषा है, टेंस वर्ब का एक रूप है जो वर्ब की अवस्था को बतलाता है। टेंस shows that action of verb। टेंस की परिभाषा हुआ, टेंस shows that action of verb। यह क्रिया की केवल अवस्था को बताता है। अवस्था क्या हुआ? अवस्था का अर्थ हुआ क्रिया हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है। पुराने ग्रामर में टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में टेंस केवल 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर ट्रांसलेशन की दृष्टि से फ्यूचर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर टेंस को केवल 2 ही भागों में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डाला गया है। तो टेंस आपने देखा कि यह क्रिया की केवल अवस्था को बताता है। सिंपली हम सभी स्पोकन सीखने जाते हैं, हमें ग्रामर की जानकारी नहीं होती है, हमारे पास वर्ड पावर नहीं होता है। बोलने के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको लिखने की बारी आती है तो वहां अक्सर हम मिस कर जाते हैं। हम सभी देहात के रहने वाले हैं। एक सिंपल मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरा घर एक देहात क्षेत्र में पड़ता है। हम लोग कोई कहीं जा रहा होता है तो पूछते हैं देहाती भाषा में, तू कहाँ जाता रहो? लेकिन इसी को हिंदी वाले कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। देखेंगे भाषा का परिवर्तन। एक भोजपुरी बोलने वाला
जहां कहता है कि तू कहाँ जाता रहो, वहीं हिंदी बोलने वाला व्यक्ति कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो अंग्रेजी जानता है वो उसको कहता है कि वेयर आर यू गोइंग। इसलिए जरूरी है कि आप ग्रामर को जानें। ग्रामर यदि जानते हैं तो फिर आपको कहीं भी किसी भी मोड़ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टेंस हुआ, टेंस शोज दैट द एक्शन ऑफ वर्ब। अब आइए हम लोग टेंस के काइंड्स पर चलें। काइंड्स ऑफ टेंस अर्थात काल के प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, प्रश्न उत्पन्न होता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। अर्थात ये टेंस जो है ना 3 प्रकार का होता है। क्योंकि हमें ट्रांसलेशन बनाना है ग्रामर के व्यू से। आप कहेंगे सर कैसे कहेंगे आपके टेंस 2 ही प्रकार का होता है। जब आप वर्ब का रूप पढ़ेंगे तो आपको 3 ही तरह का रूप मिलता है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। मार्केबल चीज है, आप शायद पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए हुए हैं। फ्यूचर का कहीं जिक्र नहीं है उसमें। V4 ING जोड़कर बनाया जाता है, V5 S या ES जोड़कर बनाया जाता है। लेकिन फ्यूचर के लिए विल या शैल का प्रयोग करके हम लोग अपना काम चलाते हैं। तो जब हमारा वर्ब का फॉर्म ही 3 रूप से चौथा रूप में नहीं है तो टेंस हमारा 3 प्रकार का कहां से हो जाएगा। आइए हम देखें कि टेंस हमारा कितने प्रकार का हुआ। तो ये हो गया 3 प्रकार का। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट को भूतकाल के नाम से जानते हैं और फ्यूचर भविष्य काल कहलाता है। इस तरह हमें टेंस 3 प्रकार के मिले। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्ब के जिस रूप से हमें वर्तमान में हो रहे कार्य का ज्ञान हो वह समय हमारे लिए प्रेजेंट कहलाता है। जिससे बीते हुए क्रिया का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं और जिससे आने वाले क्रिया का, होने वाली क्रिया का बोध हो वह फ्यूचर टेंस कहलाता है। टेंस के बारे में जाना, टेंस के प्रकार के बारे में जाना। अब आइए टेंस जो 3 प्रकार के होते हैं उन सभी टेंसों के भी सब काइंड्स हैं। अर्थात प्रत्येक टेंस परिवार में 4 सदस्य हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। पहला आप जाने प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस के 4 सब काइंड्स हुए, है ना? लिखेंगे सब काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला
सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह सब काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 सब काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह यदि आप सब काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस जानना चाहते हैं तो यहाँ जहां जहां आप प्रेजेंट देख रहे हैं वहां प्रेजेंट को केवल हटाना है, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट हटाकर पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट हटाकर पास्ट लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सेम जस्ट लाइक यदि फ्यूचर टेंस के काइंड्स सब काइंड्स के बारे में जानते हैं तो जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां प्रेजेंट हटा दीजिए और फ्यूचर लगा दीजिए, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह जो 3 टेंस आपके हुए, इन तीनों टेंस के 4-4 सब काइंड्स हो गए, और इस तरह यह टोटल जो है टेंस का परिवार 12 सदस्यीय हुआ। अगले क्लास में हम लोग सबके बारे में बारी बारी से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।